जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास. So this is part 2 video of chapter number 5 using the keyboard. So I hope आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लिया होगा. सो अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सो ओपन योर चैप्टर नंबर 5. सो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये एक कीबोर्ड है. ये कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इस कीबोर्ड में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी बटन्स हैं. ये जो बहुत सारी बटन्स हैं इन्हें हम कीज़ कहते हैं. KEYS कीज़ कहा जाता है. और जब हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं, इसे यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं टाइपिंग. उसे हम टाइपिंग करना कहते हैं. इस कीबोर्ड का यूज़ करके कंप्यूटर में टाइपिंग किया जाता है, कुछ भी चीज़ लिखा जाता है. इस कीज़ में आप देख रहे होंगे कि हर एक की पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. कहीं पर नंबर्स लिखे हुए हैं, कहीं पे अल्फ़ाबेट कीज़ लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ सिंबल्स है या कहीं पर कुछ स्पेशल कीज़ भी हैं इसमें. अगर हम इन सारी कीज़ को काउंट करते हैं तो टोटल 104 कीज़ होती हैं. जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होती हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 104 कीज़ ही होती हैं. इन कीबोर्ड का यूज़ करके हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं. सो कम टू पेज नंबर 37. पेज नंबर 37 फर्स्ट हेडिंग इज़ नंबर कीज़. यहाँ पर कुछ आपको कीज़ दी गई हैं जिसमें हर एक की पर कुछ नंबर्स लिखे हैं. इन्हीं कीज़ को हम कहते हैं नंबर कीज़. अगर हम इन्हें काउंट करें तो टोटल 10 कीज़ होती हैं. 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स इसमें लिखे होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0. तो अगर हमें कंप्यूटर में कुछ नंबर्स टाइप करने हैं तो इन्हीं नंबर कीज़ का यूज़ किया जाता है. सेकेंड हेडिंग इज़ अल्फ़ाबेटिक की. ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ क्या होती हैं? इन कीज़ के ऊपर हमारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं. मीन्स हमारे ए से लेकर जेड तक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखे होते हैं. अगर हमें अपने कंप्यूटर में कोई अल्फ़ाबेट टाइप करना है, कोई लेटर, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस टाइप करना है तो इन्हीं अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ किया जाता है. और अगर हम इसे काउंट करें तो टोटल ये 26 कीज़ होती हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी 26 होते हैं, इसीलिए कीज़ भी हमारी 26 कीज़ होती हैं. तो पार्ट नंबर 1 वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था. सो आज हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे फर्स्ट हेडिंग डिलीट की. तो देखिए डिलीट की क्या होता है. डिलीट की, by pressing this key you can delete the letter or character to the right of the cursor. इस डिलीट की का यूज़ करके हमने जो भी कैरेक्टर, जो भी चीज़ कंप्यूटर में लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, उसे हम वर्ड को डिलीट कर सकते हैं. लेकिन ये जो हम डिलीट करते हैं लेटर, ये राइट साइड से होता है, कर्सर के राइट साइड से होता है. मीन्स हमने जहाँ पर अपना कर्सर रखा हुआ है, मीन्स जहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं उसके आगे की चीज़ें सारी डिलीट होती हैं. ठीक है. मिस्टेक्स इन टाइपिंग आर ऑल्सो करेक्टेड बाय दिस की. अगर आपके कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं आपसे लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, स्पेलिंग गलत है, तो उस स्पेलिंग को करेक्ट आप डिलीट की से कर सकते हैं. मीन्स आप उस लेटर को डिलीट कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज बैक स्पेस की. बैक स्पेस की, वी यूज़ द बैक स्पेस की टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स. बैक स्पेस की का भी यूज़ करके हम लोग अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं. कुछ चीज़ अगर हमने गलत टाइप कर दिया तो वो बैक स्पेस की से भी हो जाता है. बट जो डिलीट की था वो कर्सर के राइट साइड से डिलीट होता था, और बैक स्पेस की में क्या होता है कि कर्सर के लेफ़्ट साइड से सारी लेटर्स डिलीट होते हैं. मतलब अगर हमारा जहाँ कर्सर होगा, अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो उसके आगे की चीज़ डिलीट होगी, और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो उसके पीछे की डिलीट होगी. ठीक है. यू कैन डिलीट द लेटर और कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. तो बैक स्पेस की का यूज़ करके हम कर्सर के लेफ्ट साइड के लेटर्स को डिलीट कर सकते हैं. सो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई भी लेटर हमारा मिस्टेक हो गया तो उसे करेक्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, तो आप कहेंगे बैक स्पेस की. अगर आप वहाँ पर लेफ़्ट और राइट नहीं दिया गया तो आप बैक स्पेस कहेंगे. लेकिन अगर कह दिया जाए कि कर्सर के राइट साइड से, तब आप डिलीट की का नेम लेंगे. नेक्स्ट हेडिंग इज स्पेस बार की. स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे बड़ी की जो होती है वो होती है स्पेस बार की. देखिए कितनी बड़ी कीज़ है. वी यूज़ दिस गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स एंड नंबर वी टाइप. ये जो स्पेस बार की होती है
ये स्पेस देने के काम में आती है। दो वर्ड्स या दो नंबर के बीच में जो हम स्पेस देते हैं, उस स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज़ किया जाता है। स्पेस बार का होता है स्पेस देने का। नेक्स्ट हेडिंग इज कैप्स लॉक की। वी यूज़ दिस कैप्स लॉक की टू टाइप द लेटर्स इन कैपिटल। इस कैप्स लॉक की का यूज़ करके हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कैपिटल लेटर में कुछ लिखना है तो आप कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे और आप जो भी चीज़ लिखेंगे अब वो सारी चीज़ें आपकी कैपिटल में टाइप होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 इज एंटर की। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑन द कीबोर्ड। ये जो एंटर की होती है ये कीबोर्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट की होती है। वी यूज़ दिस एंटर की टू पास ऑन आवर कमांड्स। इस कीबोर्ड इस एंटर की का यूज़ करके हम अपने जो भी कमांड्स होता है उसको पास ऑन करते हैं। पास ऑन मतलब होता है उसे एंटर करते हैं। एंटर मतलब ओके करते हैं। जिस तरह से हमें कोई भी कंप्यूटर में कुछ चीज़ ओपन करना है तो एंटर की का यूज़ करके हम लोग उसे ओपन कर सकते हैं। एंटर करना मीन्स उसे ओपन कर देना। बट व्हेन टाइपिंग, लेकिन जब हम इसे टाइपिंग कर रहे हैं तो इस की का यूज़ करके हम नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। हमने एक लाइन टाइप किया, जैसे अपना नेम ही आप लिख रहे हैं, माई नेम इज़ दिस। नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है माई फादर नेम इज़, तो उसके लिए आप एंटर की का यूज़ करेंगे। तो एंटर की का यूज़ करके हम लोग न्यू लाइन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए ही एंटर की का यूज़ किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ एरो कीज़। यहाँ पर आप एरो कीज़ की पिक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पर आपकी 4 कीज़ होती हैं एरो कीज़। एक होती है अप, एक होती है डाउन, और यहाँ पर होती है लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट एरो और राइट साइड में होती है राइट एरो। तो टोटल 4 एरो कीज़ होती हैं। ऑन विच एरो सिम्बल्स आर प्रिंटेड, और जो भी यहाँ पर एरो का प्रिंट होता है सेम इसी तरह से ये वर्क भी करती हैं। वी कैन टेक द कर्सर टू एनी डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए हम एरो कीज़ का यूज़ करते हैं। हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो हमें अगर अपने लेफ़्ट साइड जाना है, पीछे साइड जाना है तो लेफ़्ट एरो की का यूज़ करेंगे। ऊपर जाना है तो अप एरो की, नीचे जाना है तो डाउन एरो की, और राइट जाना है तो राइट एरो की का यूज़ करेंगे। तो टोटल 4 एरो कीज़ यहाँ पर होती हैं। आपको ये याद रखना है एरो कीज़ कितनी होती हैं, 4 होती हैं, अप डाउन लेफ़्ट और राइट। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ कीपैड। वी यूज़ द नंबर्स इन द कीपैड टू डू द कैलकुलेशंस ऑन द कंप्यूटर। देखिए हमारे कंप्यूटर में एक कीपैड भी होता है, मीन्स यहाँ पर नंबर्स वाले भी कुछ कीज़ होते हैं जिस पर नंबर्स लिखे होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने नंबर कीज़ तो पढ़े हैं, बट ये जो नंबर्स है इसे हम कीपैड कहते हैं। ये कीपैड बिल्कुल एक कैलकुलेटर के जैसे आपको दिखाई देता है। जिस तरह से कैलकुलेटर में हमारे ये कीपैड होता है, इसका यूज़ हम लोग कैलकुलेशन करने में काम आता है। जब हम कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर में, तो इसी कीपैड का ही यूज़ करके हम लोग नंबर्स टाइप करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। बॉक्स में देखिए लिखा हुआ डू यू नो, क्या आपको पता है, प्रेस द कीज़ वेरी सॉफ्टली। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं इन्हें बहुत ही सॉफ्टली प्रेस करना होता है। बहुत ही आप आराम से इसे प्रेस करिए। अगर आप इसे बहुत ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड ख़राब भी हो सकता है। डू नॉट प्रेस देम वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा तेज़ आप कीबोर्ड की बटन को प्रेस मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कीबोर्ड में किस किस टाइप की कीज़ होती हैं। ओके, सो जय हिंद स्टूडेंट्स।